हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज हम करने जा रहे हैं एक हेयर कट जो कि होने वाला है एक लेयर्स में हेयर कट। इन जो मेरे क्लाइंट हैं इनकी डिमांड है कि इनको एक फ्लिक चाहिए फ्रंट में और पीछे चाहिए इनको काफी सारे लेयर्स जिनके इनके जो थिन हेयर हैं वो थोड़े थिक दिख सके। तो जो ये क्लाइंट है ये ट्रैवल करने वाले हैं अमेरिका के लिए एक दो दिन के अंदर। तो आज ये हेयर कट के लिए हैं लास्ट डे पर। तो चलिए इनका हेयर कट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो फ्रंट के सेक्शन मैंने आगे के सेपरेट करके आगे रख लिए हैं। उसके बाद मैंने पीछे बैक तक सेंटर लाइन सेंटर पार्ट करके अब उसमें दोनों साइड एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाल लिया है। और अब उसमें मैं बना रहा हूँ अपनी बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब होता है जो हमारा मैक्सिमम लेंथ है वो, यही हमारी गाइडलाइन होती है। और अब मैं करने जा रहा हूँ इसमें ये लेयर्स हो रहे हैं जिसमें क्या कर रहे हैं कि हम बहुत बालों को एलिवेट कर तो रहे हैं 90 डिग्री पर जो कटिंग का जो हेयर है वो बहुत मिनिमम बालों को मैं काट रहा हूँ। मिनिमम बालों को काटने से मैं अचीव कर पाता हूँ उसके अंदर थिकनेस और मूवमेंट एक साथ। अगर मैं उसको ब्लंट छोड़ देता हूँ तो उसके अंदर मैं मूवमेंट नहीं अचीव कर पाता हूँ और उसके अंदर मैं सिर्फ कर पाता हूँ थिकनेस अचीव। तो इस चीज का डिफरेंस आप समझ लिए, किस हेयर कट में आपने ब्लंट छोड़ना है और किस हेयर कट में आपने उसके अंदर लेयर्स डालने हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके लिए आप मेरे वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कौन से सेक्शन में कितने लेयर्स डालने होते हैं। उसके बाद अगेन मैंने 2 इंचेस का एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला है, जिसको सेमी सर्कल सेक्शन भी कहते हैं। और उसके बाद अब मैंने लेयर्स करना शुरू करा है नीचे वाले सेक्शन से गाइडलाइन लेके पहले सेक्शन में। उसके बाद तो मेरे को दो गाइडलाइन मिल गई। काटने का फॉर्मूला मैंने सेम रखा है जैसे आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आपने जिस सेक्शन को काटा है उसमें से आधे बाल लेंगे, आप नए बालों की तरफ ले जाएंगे और उसमें नए बाल आधे ऐड करेंगे और उसको जब एलिवेट करेंगे, जब अपना एंगल अचीव होगा, जैसे कि इस टाइम में एंगल ले रहा हूँ 90 डिग्री। अब मैं 90 डिग्री अचीव करता हूँ और उसको कट कर देता हूँ। तो ये बहुत सिंपल है पर आप ये फॉलो करना मस्ट है एवरी टाइम। आप ये एक बार भी नहीं कह सकते कि मैंने इस सेक्शन में फॉलो नहीं करना है, फिर भी आपका हेयर कट अच्छा होगा। आप ऐसा खो सकते हैं अपने हेयर कट के अंदर कि आपको पता नहीं चलेगा आप कौन से बाल कहाँ-कहाँ काटते जा रहे हैं। जब कोई भी हेयर ड्रेसिंग सीखता है स्टार्टिंग में तो उसके साथ ये चीज़ें हो जाती है, उसकी गाइडलाइन मिस हो जाती है। कई बार उसकी गाइडलाइन मिस होगी, फिर वो गाइडलाइन ढूँढेगा, फिर दोबारा शुरू करेगा। तो इस चीज़ को आपने पहले दिन से ख्याल रखना है। देखिए, मैं चाहता हूँ जैसी हेयर ड्रेसिंग मुझे आती है, मैं आप सबको वैसा सिखा पाऊँ। अगर आप मेरा साथ देते हैं, तो मैं आपको जल्दी सिखा पाऊँगा। इसलिए प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और रिकमेंड करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको सिखाने के लिए पूरा एक्साइटेड रहूँ हमेशा। तो एंगल्स को आपने देखना है और इसके बाद हम करेंगे कलर के ऊपर क्लासेस कि हमने कलर में कैसे किस तरह से हम कलर में, और कोई अगर आपके पास केस होता है या कोई आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मेरे को वो कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसको करने का पूरा एग्जैक्ट तरीका बता दूंगा कि किससे करा जाता है वो हेयर कट। देखिए, हमने बैक को सेपरेट काटा है और फ्रंट को अब हम सेपरेट काट रहे हैं। फ्रंट को सेपरेट काटने का मतलब ये है कि मैंने बैक को तो पीछे से काट लिया सेपरेट। अगर फ्रंट को किस तरह से सेपरेट काटूं, मैंने फ्रंट में सेक्शन लिया है वी। वी सेक्शन का मतलब होता है इसमें हम फ्लिक को क्रिएट करने वाले हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले आपने जो मैक्सिमम लेंथ के बाल रखने हैं, आपने उस लेंथ पे लाके इसको काट लेना है। ये देखिए, सबसे पहले फ्रंट के मैक्सिमम लेंथ पे जो बाल रखने हैं आपने उस लेंथ पे काटा। फिर आपने क्या करना है, इसके बीच में से आपने एक सेक्शन लेना है। ये देखिए, ये मैंने बीच का सेक्शन लिया है, इसके अंदर आपने क्रिएट करना है एक वी शेप। वी शेप का मतलब समझिए कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ये आपने सेंटर की तरफ जाके काटा। ये देखिए, तिरछा सीजर चल रहा है, वी बना रहा हूं इसके बीच में मैं। आप थोड़ा जूम करके अगर देखेंगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट नजर आ जाएगा कि वी कैसे बन रहा है। तो इस वी को आपने ध्यान में रखते हुए काटना है। ये देखिए, इसको काटने के लिए आपको 5-10 सेकंड लग जाते हैं तो कोई बात नहीं है, हमारा हेयर कट ही करना मेन काम है, तो हमने हेयर कट अच्छा तरह से परफॉर्म करना है। फिर जो वी का जो एंगल हमने अचीव करा, उस एंगल से हमने इसको लेयर्स उसको हमने स्लाइड डाउन करना शुरू कर दिया। ये देखिए, तो आप मेरे एक साइड के बाल देख पा रहे हैं, तो उसको हमने स्लाइड डाउन करा। फिर साइड वाले बाल और ऐड करे इसके साथ। फिर उसी एंगल को लाकर उसी के साथ हमने स्लाइड डाउन करा है। फिर अगला सेक्शन लिया है उसी के साथ, फिर प्रीवियस सेक्शन के साथ उसको स्लाइड डाउन करा है। आप एक चीज का ध्यान रखें कि आपने फिंगर को
और अपने हैंड को वहीं पे ट्रैवल करा के ले जाना है जहाँ पे आपने प्रीवियस सेक्शन काटा था। तो आप देख सकते हैं क्या शेप हमने अचीव करी है। ये देखिए, अब हमने सेक्शन लिया और इसको स्लाइड डाउन किया और अपना जो स्लाइड ऊपर से आ रहा है उसी को फॉलो करते हुए आगे चलना है। सीज़र किस तरह से चल रही है, फिंगर कहाँ जा रही है, ये आपको वॉच करना है बहुत अच्छी तरह से। मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको वैसे बता देता हूँ, पर ये जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वॉच करनी चाहिए, वो ये भी पॉइंट उनमें से एक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर करेंगे हम लेयर्स को क्रिएट। ये हमने बॉक्स सेक्शन उठाया अपना, ये देखिए, जो हमारा बाल था बीच का, उससे पीछे के सारे बाल हमने ब्लेंड कर दिए, सेंटर पार्ट करा, सारे बालों को एलिवेट करेंगे टुवर्ड्स सेंटर। इससे क्या हो रहा है, हम सारे बालों में एक हल्की सी ग्रेजुएशन डाल रहे हैं। ग्रेजुएशन का मतलब होता है लेयर्स। तो हम इसमें हल्का सा ग्रेजुएशन कर रहे हैं जिससे कि बालों में थोड़ी मूवमेंट बढ़ेगी। फ्लिक के बाद जो बाल हमने और ऐड करें इसके अंदर, उसके अंदर उसके बाद हम करेंगे इसकी साइड से ब्लेंडिंग। ये देखिए, पॉइंट कटिंग करना जरूरी होता है कभी कभी। इससे क्या होता है, हम अचीव कर पाते हैं थोड़ा सा टेक्सचर। अब हमने बैक और फ्रंट के दोनों बालों को एक साथ लिया, साइड में कोम करा और जो हमारा एंगल ऊपर से नीचे आ रहा था उसी एंगल में लाके इसको हमने ब्लेंड कर देना है। सेम शेप आएगी पूरी आगे से स्लांटेड बोथ साइड। ये देखिए, अब आपको मैं इस हेयर कट में सब कुछ ब्लेंड हो गया है, फ्रंट साइड से ब्लेंड हो गए। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ब्लेंडिंग क्या रहती है, इसमें अभी टॉप के बाल, बैक टॉप और फ्रंट टॉप दोनों टॉप आपस में ब्लेंड नहीं है। उसके लिए उसको भी ब्लेंड करना जरूरी है। आप किसी चीज को भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते। तो ये सेक्शन मैंने फ्रंट से लिया और ये मैं पिछले सेक्शन को इसमें ऐड किया। अब दोनों को एलिवेट करूंगा मैक्सिमम लेयर्स के हिसाब से, मतलब 90 डिग्री। और जो बाल लंबा और जो बाल छोटा होगा उस बीच के अंदर दोनों साइड का एक एक गाइडलाइन लेंगे और बीच के जितने बाल है सबको हम रिमूव कर देंगे। इस तरह से रिमूव हो गया। तो अब ये हमारा तो हेयर कट हुआ है, ये फाइनल कंप्लीट हेयर कट हुआ है। इसमें हर बाल दूसरे बाल से ब्लेंडेड है। तो इसी चीज का आपको बेस्ट ख्याल रखते हुए आपको हेयर कट करना होता है। अभी ब्लो ड्राई जो होने जा रहा है, इनका हम कर्ल्स में ब्लो ड्राई कर रहे हैं, छोटे ब्रशेस यूज करेंगे बिकॉज इनको ब्लो ड्राई चलाना है बहुत देर तक। तो ये चाहते तो वैसे वॉल्यूम थे, पर हमने रिकमेंड किया कि आप थोड़े कर्ल्स ले लिए क्योंकि ये खुलते खुलते वॉल्यूम में बदल जाएंगे। शाम तक सुबह तक हो सकता है वॉल्यूम में बदल जाएं, क्योंकि ये मेरा जो शहर है वो चंडीगढ़ है। तो यहाँ भी बरसातें चल रही हैं तो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से आपको पता है बाल जल्दी फ्रीजी हो जाता है। जब बाल फ्रीजी हो जाता है तो उसके अंदर कोई भी ब्लो ड्राई टिकता नहीं है। तो ब्लो ड्राई कैसे हो रहा है, कैसे ब्रशेस चल रहा है, इसको आपको खुद नोट करना पड़ेगा। पहले हमने एक सेक्शन को स्ट्रेट ब्लो ड्राई किया, फिर दूसरे सेक्शन को स्ट्रेट ब्लो ड्राई किया। तो इस तरह से फिर उसके बाद हमने दोनों सेक्शन को एक साथ रख के स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर रहे हैं बालों पर रोल करते हुए। इससे क्या हो रहा है, हम अचीव कर पा रहे हैं नीचे हल्के से कर्ल्स। ये देखिए, ये जो ब्लो ड्राई हो रहा है ना, ये हम दो बंदों की हेल्प से कर रहे हैं, मतलब तीन हैंड यूज कर रहे हैं, दो हेयर ड्रेसर के और एक एक हेल्पर का। उसे हेल्पर को क्या चांस मिलता है कि हेल्पर एक ब्लो ड्राई कैसे होता है उसको बहुत क्लोज लुक ले पाता है। अगर आपके सैलून में ट्रेनिंग का प्रोग्राम है और आप ट्रेन कराते हैं लोगों को, तो आपको इस तरह की एक्टिविटी करने से आपको ये अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। कुछ दिन आप ड्रायर पकड़ाए अपने ट्रेनर्स ट्रेन ट्रेनी से, ताकि वो इस पास से देख पाए। ये देखिए, तो अब हमने ब्रश को अच्छी तरह से रोल करके टाइट कर दिया है। इसको हीट लगा के हम इसको रोल करके थोड़ी देर के लिए पकड़ लेंगे। हमारे यहाँ बाल बंदा पकड़ लेता है, अदरवाइज कितने सैलून के अंदर क्लिप लगा लगा के छोड़ते रहते हैं। दोनों वन ऑफ द सेम थिंग। मेरे चार हाथ हैं इस टाइम, तो मैं चारों यूज कर रहा हूँ। आपके पास जितने हाथ होंगे आप उतना अच्छा काम कर सकते हैं। इससे ब्लो ड्राई की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, जो कि मैं जानता हूँ। आप सिंगल हैंड भी करना चाहते हैं सिंगल हैंड करेंगे, और आपको नहीं तो सिंगल हैंड में क्या करना पड़ता है कि आपको सिंगल हैंड में आयन का यूज करना पड़ता है। ये ब्लो ड्राई जो है, ये आपको पूरा का पूरा लुक एंड डन है। आप देख सकते हैं कितनी बार ब्रश ऊपर लग रहा है, कितनी बार ब्रश नीचे जा रहा है, फिंगर कहाँ चल रही है, थंब कहाँ चल रहा है, ड्रायर का डायरेक्शन कौन सा है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इसको बिल्कुल ध्यान से देखने की होती हैं। और कैसा लगा आपको हेयर कट, ये भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कलर्स के लिए शुरू करना चाहता हूँ, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम कलर्स को कुछ स्टार्ट करें, तो आप कलर कमेंट करके यस कलर्स लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मुझे ऐसा लगे कि हाँ आप लोग मुझसे सीखने में थोड़े इंटरेस्टेड हैं। तो फिर मैं आपको कलर्स के बेसिक बताना शुरू करूँगा।
ताकि हम कलरिंग के अंदर भी थोड़ी और किस तरह से हम क्लाइंट के साथ काउंसलिंग करते हैं, सजेशन देते हैं और क्या डिसाइड करते हैं, क्या देखते हैं उनके बालों में, क्या उनको समझाते हैं, ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे और हम अपने काम पे आगे बढ़ेंगे। मेरा तो एक ही वो है कि मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि हम सब इकट्ठे ग्रो कर जाएँ। जो मुझे आता है मैं आपसे सीख लूँ और जो मुझे आता है मैं आप सबको सिखा दूँ और आप लोगों के कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है और लाइक एंड सब्सक्राइब से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है क्योंकि आप मेरे को जब सपोर्ट दिखाते हैं तो मेरा काम करने का और मन डबल ट्रिपल हो जाता है, तो इसलिए मैं इस पे काम करने का मन करता है। तो अपना सपोर्ट दिखाते रहिए ताकि मैं इंटरेस्ट के साथ आपको हमेशा सिखाता रहूँ। बहुत कुछ है ड्रेसिंग के अंदर, बेसिक काम है, तो भी बहुत कुछ चलने आना बाकी है इसके अंदर। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम इसका ब्लो ड्राई कर रहे हैं, देखिए किस तरह से कई बार की जगह बालों को एकदम स्मूथ कर दिया है हमने ब्रश के साथ। ऐसा नहीं है कि बड़े ब्रश से ही लोग स्मूथ कर सकते हैं, छोटे ब्रश के साथ भी स्मूथ कर सकते हैं। बस आपने देखना ये है कि आपने फिंगर्स का यूज़, जो हेयर ड्रेसर जो ब्लो ड्राई आर्टिस्ट है मेरा, वो कर रहा है, वो तो फिंगर को किस तरह से यूज़ करता है, कैसे रोल करता है बालों को, कैसे खोलता है बालों को, कैसे हिट देता है, कहाँ हिट देता है, यही सबसे बेसिक चीज़ है। ब्लो ड्राइंग का प्रोसेस थोड़ा धीरे होता है क्योंकि ब्लो ड्राई करने में टाइम लगता है, सेक्शन बाय सेक्शन करना पड़ता है। कटिंग का प्रोसेस भी धीरे होता है, जिसको कटिंग की प्रैक्टिस कम है वो आराम से काटता है, तसल्ली से रिलैक्स होकर। और आपको मैं बताता हूँ, आपको हमेशा काम जो है बहुत रिलैक्स माइंड के साथ करना है, क्योंकि रिलैक्स माइंड ही अच्छा काम कर पाता है। जब अगर आप जल्दी में काम करते हैं तो कभी भी आप वो अच्छी चीज़ अचीव नहीं कर पाएँगे, जो कि आप अचीव करना चाहते हैं। ये साइड के बाल हैं, इस वाले किसी का कमेंट था मुझे कि ब्लू ड्राई का वीडियो दिखाएं, तो ये इस बारी मैंने पूरा ब्लू ड्राई का वीडियो डाल दिया है अपने चैनल पर, तो उनको भी मिल जाएगा, तो उनकी क्वेरी ये पूरी हो जाएगी। किसी पर्टिकुलर चीज़ पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को वो बता सकते हैं। चल रहा है वीडियो हमारा, धीरे धीरे बन रही है बात, धीरे धीरे। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस प्रोफेशन के अंदर। आपको स्टार्टिंग में अगर आपने पहले 3 इयर्स अच्छी मेहनत कर ली तो आपके आने वाला वक्त सारा अच्छा हो जाता है। इसका कुछ मैंने जो अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से अचीव करा है अपना जो भी सक्सेस, तो उसका मैं आपको मंत्र बताऊंगा कि क्या करा है मैंने जाने अनजाने में, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो किसी और वीडियो में जब हम कुछ बातें और करेंगे तो उसके साथ मैं आपके साथ ये सारी बातें डिस्कस करूंगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को कितने साल हो गए इस प्रोफेशन के अंदर और क्या-क्या चीज़ें आपने क्या-क्या कितने साल हो गए प्रोफेशन के अंदर, ताकि मुझे ये पता चले कि कौन से मेरे जो व्यूअर्स हैं वो हेयर ड्रेसर्स हैं कि फ्रेशर हैं कि एक्सपीरियंस्ड हैं, इससे मुझे खुशी मिलेगी। देखिए बालों के जितने भी ब्लो ड्राई हो रहे हैं ना इस टाइम, आपको एक-एक सेक्शन के अंदर बाल सारे इवन मिल रहे हैं। क्योंकि हमने किसी बालों में हमने अनइवन कहीं से नहीं छोड़ा है, सबको हमने टेक्सचराइज करके इवन कर दिया और हमने इवन करने के बाद ही टेक्सचराइज करा है। तो ये आपको जो हेयर कट है ना आपका हमेशा इवन होना चाहिए। बहुत सारे हेयर ड्रेसर्स मैंने देखे हैं ऐसे कि जो हेयर कट करते हैं कहीं से पकड़ते हैं और कहीं भी काट देते हैं। तो ऐसे जो मैं कह सकता हूँ कि ऐसे हेयर ड्रेसिंग, देखो हेयर ड्रेसर तो सब कुछ कॉन्फिडेंस के साथ करेगा तो चलेगा, पर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे हेयर कट की ना लास्टिंग बहुत अच्छी नहीं होती। फिर ऐसे हेयर कट को क्रिटिसाइज बहुत करते हैं दूसरे हेयर ड्रेसर्स। आपको अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ समझनी चाहिए कि आपको किसी का काम के ना क्रिटिसाइज नहीं करना। देखो आप करो या मैं करूँ या कोई भी करे, वो हमेशा जो भी काम करता है
वो हमेशा अच्छा करने के लिए ही काम करता है। कभी कोई कोई हेयर ड्रेसर ये नहीं सोचता कि मैं सबसे अच्छा करूँगा और मेरे अलावा कोई अच्छा नहीं करेगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप किसी के काम को क्रिटिसाइज़ नहीं करें। धीरे-धीरे वक़्त ऐसा आएगा कि आपके काम को भी कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा और आपका काम एकदम ए1 क्वालिटी का हो जाएगा, जिसको लोग देखकर एप्रिशिएट करेंगे, पूछेंगे कि कहाँ से बाल कटाए, किसने काटे, किसी पर्टिकुलर बंदे ने काटे, तो वो बंदा बहुत आपका नाम बताने में बहुत प्राउड फ़ील करेगा। क्योंकि आपका जो नेचर बन जाएगा तब तक वो बहुत ही इम्प्रेसिव बन चुका होगा। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको आज से ही किसी के भी काम को क्रिटिसाइज़ करना बंद करना पड़ेगा और सिर्फ़ सिर्फ़ अपने काम पे फ़ोकस करना पड़ेगा। इस काम के अंदर जितना आप कंपटीशन में रहेंगे, उतनी पीछे रह जाएँगे, जितना आप क्रिएटिव में रहेंगे, उतना आप आगे हो जाएँगे। तो आपको क्रिएटिव होना है, ना कि कम्पीट करना है किसी को। आपकी अलग दुनिया है, उनकी अलग दुनिया है। आपने अपनी दुनिया में क्रिएट करना है, आपके पास जो क्लाइंट बैठा है, वो आपका अपना है। उसके पास जो क्लाइंट बैठा है, वो उसका अपना है। वो चाहे आप जो मर्ज़ी कर लो, वो आपका क्लाइंट बनेगा नहीं, जब तक आप उसपे सोचते रहोगे ऐसा। जब आप क्रिएटिव हो जाओगे तब वो क्लाइंट आपका बन सकता है, जो किसी और के पास भी बैठा है। क्योंकि देखो जब आप कोई नई सैलून खोलते हैं, तो आपके पास जो क्लाइंट आते हैं वो हमेशा किसी और सैलून के क्लाइंट होते हैं, पर आपके सैलून में एक बार ही आते हैं, आपका काम पसंद आता है, आप क्रिएटिव होते हो तो पसंद आता है, कम्पीट करते हो किसी को तो आप क्या करते हो, उसकी बुराई करते हो, उसकी भलाई करते हो, उसके बारे में कुछ बताते हो, अच्छा नहीं कटा बाल आपका, ये सारी बातें करते हो, जिससे क्या है नेगेटिविटी आप अपनी ज़िंदगी में लाते हो। तो आप जब क्रिटिसाइज़ किसी को करो तो लोग आपको क्रिटिसाइज़ ही करेंगे। जब आप किसी को एप्रिशिएट करोगे तो लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे। तो ये हमारा ब्लो ड्राई एंड का देखिए कैसे बन चुके हैं कर्ल्स सारे बालों में। अब सारे कर्ल्स को हम खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कर्ल्स नीचे इकट्ठे करने, ये देखिए। बिल्कुल एक-एक जैसे हमने लोग इसको वैसे बनाते हैं आयन से, हमने ब्रशेज़ के साथ बना दिए। ब्रशेज़ के साथ बनाने से आपको 2 बेनिफिट हैं। एक तो कर्ल्स बनते हैं ब्रशेज़ के साथ अच्छे, दूसरी चीज़ और इससे बाल ज़्यादा डैमेज नहीं होते हैं, आयन से बाल ज़्यादा डैमेज होते हैं। जो जो लोग अगर वीडियो देख रहे हैं मेरी, जो हेयर ड्रेसर नहीं है और अगर वो वीडियो लोग देख रहे हैं और अपना ब्लो ड्राई कराते हैं रेगुलर, तो आप ये भी कह सकते हैं हेयर ड्रेसर्स को कि मेरे को अपने बालों का ब्लो ड्राई ब्रश से कराना है। ठीक है? तो इसका एक फ़ोटोग्राफ भी क्लिक करके रख सकते हैं आप लोग अपने पास, इस फ़ोटो का, कि ब्रश से देखो कितने अच्छे कर्ल्स बने हुए हैं और इसकी लास्टिंग बहुत है। ऐसा नहीं है कि इसकी लास्टिंग नहीं होगी, लास्टिंग भी बहुत रहेगी, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आएगा, सब कुछ है। पर आज जो हमारे क्लाइंट हैं, इन्होंने बालों को कर्ल्स ऐसे बनवा के एज़ इट इज़ चले गए। ये क्या करेंगे, हमने इनको बता दिया कि आपने हाथों को गर्दन के नीचे से डालना है अपने और हाथों को रन कर देना है बाहर की तरफ, तो आपके सारे कर्ल्स खुल जाएँगे और वो नेचुरल लुक में नज़र आएँगे। तो ये चीज़ हम इस पे पा पाएँगे और ये जब ये खुलेंगे ना, ये तो बहुत फुल्लर लुक देंगे बालों को। यू विल बी अमेज़्ड डेफिनिटली कि इतने हल्के बाल, इतने फुल्लर लुक कैसे आ गए। ये देखिए। तो ये मेरा हेयर कट अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ब्लो ड्राई कंप्लीट हो गया। मिलूँगा फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।